हाय गाइज। मैं अभी एक ड्रामा का रिव्यू करने वाली हूँ जिसका नेम है द स्पाइसेस ऑफ लव। लेट्स एंजॉय। अब हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में चाकू होता है और उसके सारे कपड़े खून से रंगे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पे एक पुलिस आ जाती है और उस लड़की को पकड़ लेती है और वो उस पुलिस के हाथ से छूटने का ट्राई कर रही होती है। पुलिस उसके हाथ से चाकू निकाल लेती है। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पुलिस स्टेशन में वो लड़की रो रही होती है और वो लड़की उसे पुलिस से कहती है कि वो हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी के दिन किसी लड़की के साथ उस रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आया था। उसने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वो पुलिस कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मगर तुम चाकू लेकर यहाँ वहाँ ऐसे नहीं घूम सकती और तुम्हारे कपड़ों पर कितना खून लगा है। तो लड़की बोलती है कि नहीं ये खून नहीं है, ये सिर्फ बीट का जूस है। तभी वहाँ पर जो पुलिसमैन खड़ा होता है वो बीट बॉक्सिंग चालू कर देता है। तो लड़की उसकी तरफ ऐसे गुस्से से देखती है और कहती है मैं इस बीट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो खाने के लिए जो बीट होता है उसकी बात कर रही हूँ। तो हमें समझ में आता है कि इस लड़की का नाम सेओजिन है। सेओजिन अपने बॉस की भी कंप्लेंट कर रही होती है और कहती है कि मेरा बॉस बार बार वही सॉसेज बनाने के लिए कहता है जो उसने कभी बचपन में खाया था। मैं बार बार सॉसेज बना कर ले जाती हूँ मगर वो मुझे कहता है कि फिर से जाकर बना कर लाओ। वो चीज़ मैं कैसे बनाऊँ जो मैंने कभी ना खाई है ना कभी देखी है। और सेओजुन पागलों जैसी कंप्लेन कर रही होती है। और वहाँ पे असिस्टेंट अब हम देखते हैं कि सेओजिन के ऑफिस का सीन जिसमें सेओजिन सॉसेज लेकर आई होती है और वहाँ पे असिस्टेंट किम डोग्योम खड़ा होता है। सेओजुन गुस्सा करती है और वो प्लेट लेकर उस असिस्टेंट के ऊपर फेंक कर मारती है। लेकिन ये सिर्फ उसका ड्रीम होता है, ऐसा सच में कुछ नहीं हुआ होता। हम देखते हैं कि असिस्टेंट और सेओजुन लिफ्ट में जाते हैं और बातें कर रहे होते हैं। सेओजुन पूछती है कि तुम उस लड़की के साथ रेस्टोरेंट क्यों गए थे। तो हमें समझ में आता है कि सेओजुन का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं वो असिस्टेंट किम दोग्योम है। वो कहता है कि देखो मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ, ठीक है, अच्छा होगा कि हम लोग ब्रेकअप कर लें। और वो दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि सेओजुन पब में जाकर ड्रिंक कर रही होती है। वहीं पे उसे एक इंसान दिखाई देता है जो कि उसके बॉस की तरह ही साउंड कर रहा था, जो बार बार शराब मांग रहा था। उसे पसंद ना आए तो वो वापस कर रहा था। पब के बाहर आने के बाद सेओजुन उस आदमी को रोकती है और कहती है कि तुम्हें नई चीज़ ट्राई करने में क्या होता है, तुम वही बचपन की चीज़ लेकर अभी बैठे हो। तभी वो आदमी कहता है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है वो मैं कभी छोड़ना नहीं चाहता और भूलना भी नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं कि सेओजुन और वो आदमी नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह होने के बाद सेओजुन को रात की सारी बातें याद आती है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वो अपना आईडी कार्ड वहीं पे भूल जाती है। अब हम देखते हैं कि सेओजुन को ऑफिस में बुलाया जाता है। पहले उसे लगता है कि ऑफिस में कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही चेयर पलटती है तो हमें बॉस दिख जाता है, जो और कोई नहीं वही रात वाला आदमी होता है। सेओजुन शॉक हो जाती है। फिर बॉस कहता है कि तुम मुझे जानती हो ना, तुम सच में बोरिंग हो, इसलिए अभी तुम्हें मुझे 20,000 वोन देने पड़ेंगे। तो सेओजुन कहती है ज़रा ध्यान से सुनो, तुम कितने भी बड़े बॉस क्यों ना हो,
तुम बास्टर्ड ही रहोगे, मगर मुझे भी 18,000 वोन चाहिए मेरी सैलरी के नाम पे। तो उसका बॉस कहता है ठीक है, तो मुझे मेरा चेंज दो, मुझे 2,000 वोन दो। अब सेओजिन सॉसेज बना रही होती है और सोचती है कि उसे किम दो ग्योम पे किए हुए पैसे भी देने हैं। तभी वहाँ बॉस आ जाता है। सेओजिन कहती है कि ये, और मन में सोचती है कि ये बास्टर्ड यहाँ क्यों आया है। तो किम दो ग्योम कहता है क्या बॉस आज ब्रेकफास्ट यही करने वाले हैं। तो उसके बाद बॉस बोलता है कि मैं यहीं पे ब्रेकफास्ट करूँगा। उसके बाद सेओजिन बॉस को खाना पहुंचाने जा रही होती है। तभी किम दो ग्योम कहता है कि बॉस लंच भी एम्प्लॉय के साथ ही करेंगे। उसके बाद डिनर टाइम पे भी बॉस एम्प्लॉय को कहते हैं कि डिनर भी बॉस एम्प्लॉयज़ के साथ ही करेंगे। उसके बाद असिस्टेंट किम दो ग्योम जब सेओजुन को कुछ कहने जा रहा होता है तो वो कहती है कि हाँ मुझे पता है कि बॉस सारे दिन के डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ ही करेंगे। तो बॉस कहता है कि तुम्हारे सॉसेज खाने से तो अच्छा है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद सेओजुन बॉस को गुस्से से प्लेट लाकर देती है। तभी बॉस बोलता है कि तुम्हारे साथ वनडे वर्कशॉप बहुत अच्छा था, इसलिए मैं तुम्हें प्रमोट करता हूँ। सेओजुन बोलती है कि तुम मेरा मुंह कितना भी बंद करने की कोशिश कर रहे हो ना। तो बॉस बोलता है कि जो चीज़ मुझे पसंद आती है उससे मैं कभी नहीं बोर होता। अब तक हमने जो बॉस देखा वो सेओजुन के बीमारी की वजह से था। अब हम देखते हैं कि सेओजुन अपना कुछ काम कर रही होती है। काम ख़त्म कर जब वो बाहर आती है तो उसे एक अपॉलॉजी लेटर मिलता है जिसमें किसी ने उससे माफ़ी मांगी होती है और लोकेशन दिया होता है कि यहाँ मिलने आ जाओ। सेओजुन मिलने चली जाती है और वो लेटर्स उसके लड़के के मुंह पर फेंक कर मारती है और बोलती है कि मुझे कोई अपॉलॉजी या सेटलमेंट नहीं चाहिए। तो लड़का बोलता है कि ठीक है, कोई सेटलमेंट मत करो, मगर लेटर में मैंने जो लिखा है वो हर एक वर्ड मैंने दिल से लिखा है। सेओजुन कहती है ठीक है, तुम मर जाओ। वो लड़का गिरे हुए लेटर्स उठा रहा होता है। तभी वहाँ पे एक ट्रक आ रहा होता है और उसका जैसे ही एक्सीडेंट होने वाला होता है ये देखकर सेओजुन बेहोश हो जाती है। अब हम देखते हैं कि सेओजुन को डॉक्टर उठा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मिस्टर कांग तुम्हें देखना चाहते हैं। मिस्टर कांग एक्चुअली और कोई नहीं, वही बॉस होता है। सेओजुन उठकर देखती है कि वो काफ़ी लग्जरियस रूम होता है। उसे अलमारी में उसका आईडी कार्ड मिल जाता है और उसे समझ में आता है कि इतनी देर से वो किसी को बॉस समझ रही थी, इमेजिन कर रही थी, अब मिस्टर कांग आ जाता है। सेओजुन और मिस्टर कांग की मुलाकात हो जाती है। बाकी वर्कर्स मिस्टर कांग को बॉस कहकर बुला रहे थे, मगर सेओजुन को कुछ याद नहीं होता। उसे याद भी नहीं होता कि उसका प्रमोशन हो चुका है और वो इमेजिनरी बॉस को याद कर रही होती है और वो सोचती है कि मिस्टर कांग कौन है, उसने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। ये सोचकर वो वहाँ से भाग जाती है, मगर मिस्टर कांग उसका पीछा कर रहा होता है। वो बस में बैठती है, मगर वो बस बार बार मिस्टर कांग के कंपनी के आगे ही रुक जाती है। वो बस से उतर जाती है। अब हम देखते हैं कि सेओजुन और मिस्टर कांग करीब आ रहे होते हैं, मगर सेओजुन सोच रही होती है कि मैं खुद को रोक क्यों नहीं पा रही। मिस्टर कांग किस करने लगता है, मगर सेओजुन कांग के लिप को बाइट कर लेती है। सेओजुन टॉयलेट में जाती है, मगर वहाँ पे भी स्पीकर लगे होते हैं। अब सेओजुन मिस्टर कांग से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है। वो बिल्डिंग से सुसाइड करने का फैसला लेती है और
उसे बचाने के लिए मिस्टर कांग हेलीकॉप्टर का इंतज़ाम करने के लिए कहता है। हेलीकॉप्टर जब आता है तो हेलीकॉप्टर की हवा की वजह से सेओजुन गिरने लगती है और वो डर जाती है और रेलिंग को पकड़ लेती है और कहती है अभी मैं गिर जाती ना। तभी उसे याद आता है कि वो सुसाइड करने के लिए ही वहाँ चढ़ी है। फिर वो 3, 2, 1 बोलकर वहाँ से छलांग लगा देती है और मिस्टर कांग उसे बचा लेता है। वो कैसे बचाता है इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो क्योंकि ये एक कॉमेडी ड्रामा है। और अब मिस्टर कांग को देखते हैं कि उनकी पैंट घुटने तक फट चुकी होती है। अब हम सेओजुन को देखते हैं। सेओजुन सोच रही होती है कि मैं नहीं मर सकती क्योंकि मेरा ड्रामा है और वो भी शायद नहीं मर सकता। अब डोर पे नॉक होता है और मिस्टर कांग ऑयल लेकर आया होता है। सेओजुन काफ़ी मूड में होती है मगर वो मन में सोच रही होती है कि वो खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाती और वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि मिस्टर कांग सेओजुन की मेडिकल रिपोर्ट देख रहा होता है। तभी उसे उसके इलनेस के बारे में पता चल जाता है कि सेओजुन इतना अजीब बिहेव क्यों करती है। सेओजुन को स्ट्रेस की वजह से इम्पोर्टेंट चीज़ें भूलने की बीमारी है। अब सेओजुन मिस्टर कांग के पास आती है तो मिस्टर कांग उसे ब्रेकफास्ट या टी के लिए पूछता है मगर सेओजुन को कल रात का कुछ भी याद नहीं आता और वो फिर से मिस्टर कांग के साथ रोमांस करने लग जाती है। तभी उन्हें कोई टोकता है। वो डोर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे असिस्टेंट किम दोग्योम होता है जो कि सेओजुन का पास्ट में बॉयफ्रेंड था। ये देखकर अब सेओजुन रिग्रेट कर रही होती है।